ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास की अमावस्या है, पितृ अमावस्या है। यज्ञ करे दान करे तप करे पितरों को समर्पित करे। सायं 4:41 तक अमावस्या है।
उसके बाद प्रतिपदा लग जाती, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा। आज है पुष्य नक्षत्र, ये दोपहर को 1:26 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य आराधना उपासना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 4 अगस्त 4 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 41 से 47 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। इस प्रकार कल हमने देखा कि अर्जुन जो है भगवान को प्रश्न पूछ लेता है कि भगवान आपने ये ध्यान योग बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, इंद्रिया भी चंचल है, बहिर्मुख है, इसकी स्थिर स्थिति को मैं नहीं देख पाता हूं। यानी बड़ा चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है, प्रमाथी है, प्रमथन
तो ऐसे ये मन और इंद्रियों का संयम नियम वश में करना, रोकना, मैं वायु इव सुदुष्करम मन्ये, वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर। दुष्कर का मतलब होता है अति दुख कर, कष्ट कर। समझता हूँ, सोचता हूँ, जानता हूँ कि ये तो अत्यंत कठिन है, अति सुदुष्कर कहा। भगवान ने अर्जुन की बात मानी, कहा कि हाँ अर्जुन, असंशय निसंदेह ये मन और इंद्रिया चंचल है, बहिर्मुख है, फिर भी उसे काबू में कर सकते कैसे? अभ्यास से न तो पौते यह वैराग्येण च गृह्यते। तो परमार्थ अभ्यास धर्म अनुसार परमार्थ करे। अभ्यास ये है परमार्थ प्रवृत्ति वृत्ति को दृढ़ कर, और संसार भोगों में जो राग है, आसक्ति है, वहां देखे कि ये संसार में वास्तविकता उसका स्वरूप क्या है। संसार के भोग में दोष दर्शन करे, विवेक करे कि संसार के विषयों में दुख है, दोष है, ये संसार मिथ्या है, अनित्य है। ये विवेक करे कि वह परिवर्तन हो रहा है, विकारी है, नाशवंत है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, भय देता है और अनित्य है। तो ये दोष दर्शन करना आवश्यक है, तभी वो मन और इंद्रिया वहां जाने से रुकेंगे। अभी उसको तो भाई, जिस इंद्रिय मन को, जिस मनुष्य को संसार में कहीं दुख नहीं दिखता, सब अच्छा लगता है, गुण दर्शन होता है, मार्केट मीडिया तो सब गुण दर्शन ही करती, तो अनित्यत्व का बोध नहीं है, सत्यत्व बुद्धि है संसार, तो उसका मन वही जाएगा, इंद्रिया भी। संसार सत्य है, नित्य है, उसमें कोई दुख नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसी जिसकी बुद्धि है वो तो वही इंद्रिय विषय के साथ संसार में चंचल होगा। इसीलिए कठिनता से इसे काबू में किया जाता है। अभ्यास, परमार्थ अभ्यास, विवेक अभ्यास, कि भाई ये विवेक करो कि आपको जहां सुख दिखता है वहां दुख भी है, जहां गुण दिखता है वहां दोष भी है, जहां सत्यत्व लगता है वहां मिथ्यात्व भी है, जहां नित्यत्व दिखता है वो विषय में अनित्यता है। ये विवेक कर, इसी को अभ्यास कर। और वैराग्य से वह मन को वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है उसे कोई योग साधना परमार्थ दुष्प्राप्य कहा, कि परमार्थ योग दुख से प्राप्त होता है, दुष्प्राप, कठिनता से पाना पाया जाता। लेकिन जिसने इंद्रिय और मन को वश में कर लिया है उसके लिए फिर आसान है योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति। तो कर्म योग साधना से उसको प्राप्त होना सहज है, क्रम से वो परमार्थ को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान कहते मेरा निर्णय है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि अच्छा, जो लग गया है परमार्थ योग साधना में, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, निष्काम, श्रद्धा वाला है, परमार्थ में, मोक्ष में श्रद्धा से पूर्ण श्रद्धा है, श्रद्धा रखने वाला, किंतु उसका इंद्रिय और मन का संयम चाहिए वैसा नहीं हो पाया। इसी कारण और मन और इंद्रिया अंत काल में चंचल है और उसकी मृत्यु हो गई, पूर्ण रूप से काबू नहीं कर पाया। चलित मानस, तो ऐसे विचलित इंद्रिय और अंतकरण से युक्त
युक्त मनुष्य योगी है, योग में लगाए, श्रद्धा वाला है, तो उसकी क्या गति होगी? परम सिद्धि मोक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए ये प्रश्न बनता है, तो उसकी क्या गति होगी? किस गति को प्राप्त होता है? कौन सी गति में जाता है? और अर्जुन का प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो चढ़ा है, लेकिन फिर इंद्रिय और मन का संयम न होने के कारण मोहित हो चुका, विमूढ़, तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट भ्रष्ट हो नहीं जाता? एतन में संशय में कृष्ण भगवान, मेरा ये संशय है, और इस संशय को पूर्णतः नष्ट करने वाले केवल आप ही है, और कोई मेरा ये संशय नष्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी श्रद्धा अर्जुन भगवान में व्यक्त कर। अब मनुष्य परमार्थ तभी कर पाएगा जब उसके अंदर विवेक और वैराग्य, संसार में क्या सार है क्या असार है, ये अपने आप नहीं जाना जाता, या मीडिया या बॉलीवुड से नहीं जाना जाता। संसार में क्या सार है क्या असार है, वो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जाना जाता है वास्तविक रूप। लेकिन आजकल तो सब लोग अपनी मनमानी जानते हैं संसार में क्या सार है क्या असार। तो उसके लिए फिर शास्त्र अध्ययन अध्यापन सत्संग आवश्यक, तब पता चले कि वास्तविक सार क्या है असार क्या, और अपने मन में अंतकरण में जो दोष है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उसे पहचानना। पहले तो मानते ही नहीं लोग कि मुझे तो कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, मुझे कोई मोह नहीं है, कहते भी है। अरे भाई, तुम कहते सुनते हो, वास्तव में पहचानो कि आपके अंदर ये सब बैठे हुए, ये काम क्रोध लोभ मोह दोष। तो विवेक पूर्वक उसे जाने और उसकी चिकित्सक जैसे डॉक्टर का इलाज करते हैं, इस तरह धैर्य पूर्वक उसको दूर करने का इलाज करे निरंतर। जैसे बीमार हो गए तो डॉक्टर से चिकित्सक से परामर्श लेकर दवाई से अपनी बीमारी को दूर करते हैं। तो ये तो सब काम क्रोध लोभ मोह, ये तो बड़ी भयानक बीमारी, इसे दूर करने के लिए भी आचार्य का मार्गदर्शन लेकर फिर अपने प्रयत्न करे। दवाई जो है योग साधना, निरंतर प्रयास करे। और संसार में धर्म अधर्म की प्रवृत्ति और वृत्ति में सारा जो है दुख है कष्ट है द्वंद्व है, ये द्वंद्व को छोड़े और अपने अंतःकरण में भी विषय भोग तृष्णा वृत्ति जो है उसके विरुद्ध संतुष्टि की वृत्ति लाए। एक होता है असंतुष्टि की वृत्ति और एक होता है संतुष्टि की वृत्ति। जैसे किसी राजा की दो रानी है, तो एक रानी संतुष्ट रहती एक असंतुष्ट रहती। तो असंतुष्ट रानी है, उसे राजा चाहे कुछ भी करे वो असंतुष्ट ही रहती, और संतुष्ट रानी है, राजा उसे चाहे कुछ भी दे या न दे वो अपने संतुष्ट ही रहती। तो इस प्रकार ये वृत्ति जो है असंतुष्ट वृत्ति को संतुष्ट वृत्ति में परिणित कर दे कि भाई जो है सब भगवान का है, संतुष्ट जैसे है वैसे हम है, संसार है भगवान के अनुग्रह से चलता है। तो इस प्रकार विवेक करना आवश्यक। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से युक्ति के द्वारा इस संसार में जितने भी संसारी जीव है वो भी मिथ्या है। आप जीव के मोह में हो, मेरा बेटा मेरा जीव है, पति है पत्नी है, ये सब विवेक करना चाहिए कि कुछ नित्य नहीं है, अनित्य है। मिथ्या का विवेक करे। भौतिक अध्यात्म दैव विषय असत्य है, अनित्य है, बंधनकारी।
ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान क्या मुक्ति देंगे? वो तो बंधनकारी है ना। तन मन धन जन, समझे, ये नश्वर है, बंधनकारी है, वो मोक्ष को सहायक नहीं है। तो विवेक उदय होता है इस प्रकार। संसार में अनित्यत्व, बंधकत्व, नश्वरत्व, तुच्छत्व, असत्यत्व का विवेक करने से क्या होता है? मन और इंद्रियां संयमित होती है। तो मन इंद्रियों को संयम करने के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग्य कहा ना। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च। तो सांसारिक गुण दोष द्वंद्व से रहित मन बुद्धि का विवेक, उसी को वैराग्य, विवेक ही वैराग्य। द्वंद्व दोष से रहित बुद्धि, सांसारिक गुण दोष नहीं, सब परमार्थ बुद्धि दृढ़ होना, ये वैराग्य। तो तीव्र वैराग्य होता है, उसे तीव्र मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती, वो परमार्थी। तो भगवान यहाँ अर्जुन को उत्तर देते हैं कि जो इस तरह साधना में लगा है, विवेक प्रयत्न करता है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती। परमार्थी है ना, यही कहते हैं भगवान श्लोक नंबर 40 में। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे। क्यों पृथा? क्योंकि वो भगवत बुद्धि वाली है ना। तेरी माँ जो है बचपन से लेके पूरी जिंदगी भगवत बुद्धि वाली, भगवतमय जीवन, और तू उसका बेटा है, तुझे भी भगवत बुद्धि करनी होगी। और इस तरह जो वह योग भ्रष्ट, योग साधना में लगा है, लेकिन पूर्ण साधना सिद्ध नहीं हो, अधूरा रहेगा, योग साधना से सिद्धि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उसका संसार में विनाश हो जाता है। यानी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विनाश होता है, या उसे अपयश मिलता है। अरे के साधु बाबा बन के देखो मर गया, कुछ परमार्थ भी नहीं किया, संसार भी नहीं, तो उसका अपयश होता है। या तो पहले से हीन जन्म को प्राप्त होता है। मोक्ष नहीं, मरने से पहले वह बाद में मोक्ष से वंचित रहता है ना, इसीलिए फिर पशु योनि में चला जाता है। ये सब कहा उसने कि उसका यह लोक परलोक क्या गति हो। कि परमार्थम के लिए प्रयत्नशील, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधना योग करने वाला परमार्थी है, उसको यहाँ भगवान ने कल्याण कृत कहा। कि जो परमार्थ में लगा है, निष्काम योग साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, आत्म उद्धार में लगा है, नहीं कि संसार के उद्धार या अपने परिवार के उद्धार में। परमार्थ आत्म उद्धार में लगा। आजकल लोग जो है अपना उद्धार नहीं करना चाहते, अपने परिवार का उद्धार करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं, प्रकृति का उद्धार कर। अरे भाई, तेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, पहले अपने आत्मा का उद्धार कर ले, सबका उद्धार हो जाए। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उसे कल्याण कृत। जिनका लक्ष्य परमार्थ है, परमात्मा है, और कोई लक्ष्य नहीं है,
ऐसा कोई भी मनुष्य यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है, क्योंकि साधना में कमी का कारण ये है कि विवेक वैराग्य दृढ़ नहीं है। वैराग्य की कमी के कारण वो उसकी साधना अधूरी रह जाती, तो उसकी दुर्दशा नहीं होती, दुर्गति नहीं होती, उसकी अधोगति नहीं होती, क्योंकि परमार्थी है ना। तो वो कहते हैं परमार्थी जो है उसकी दो गति भगवान है, जो मंद वैराग्य वाला है उसकी गति, और जो तीव्र वैराग्य वाला है मुमुक्षु है उसकी गति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो परमार्थी है और उसकी मृत्यु हो गई, योग भ्रष्ट। तो पहले तो कहा जाएगा पुण्य कृतान लोकन, जो पुण्य करके जो लोग स्वर्ग लोग देव लोग जाते ये भी जाएगा, भले उसने पुण्य ना किया हो, परमार्थी है ना। तो पुण्य करने वाले जो सकाम कर्म स्वर्ग आदि के पुण्य यज्ञ तप करने वाले जो स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य लोक में जाते, दिव्य लोक में जाते, उसको वो भी प्राप्त करता है। वहां बहुत काल तक रहकर बाद में शाश्वती समाउषित्वा, स्वर्गादि देवलोक में रहकर फिर वह योग भ्रष्ट जो है अपनी योग साधना के अनुकूल शुद्ध आचरण वाली यानी धर्मात्मा कुल में, क्षत्रिय वंश राजवंश, वैश्य कुल में धर्मात्मा बहुत कम होते, दुर्लभ है, लेकिन राजवंश में धर्मात्मा होते, क्षत्रिय वंश। इसीलिए पवित्र भी होना आवश्यक है, धर्मात्मा होना आवश्यक है। दूसरा है श्रीमताम, दैवी गुण संपन्न, धनवान। तो ऐसे कुल में, ऐसे वंश में, ऐसे परिवार में अभिजायते, पुनर्जन्म लेता है। जन्म के बाद वह योगी जो है अपने परमार्थ में लग जाता, तो उसकी साधना में वहां अनुकूलता रहे, क्योंकि उसे अभी आगे विवेक वैराग्य दृढ़ करना है। तो यहाँ पिछले जन्मों में उसकी साधना अधूरी रह गई। अब जो तीव्र वैराग्यवान है, परमार्थ में दृढ़ लग चुका है, तो ऐसे मनुष्य का यदि अभी मोक्ष नहीं हुआ, परमार्थ सिद्ध नहीं हुआ और मृत्यु हो गई, तो फिर भगवान कहते उसके लिए भी व्यवस्था है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। दृढ़ वैराग्यवान है तो भी कोई कारणवश उसका परमार्थ मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, तो उसका पुनर्जन्म ज्ञानवान ब्राह्मण वंश और योगी वंश में जन्म लेता है। कुले कहा, कुल में, वंश। और इस प्रकार का जो ब्राह्मण वंश वैराग्य और ज्ञानवंतपन जो जन्म है वो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। जैसे शंकराचार्य का जन्म है, सुखदेव का जन्म है, वेद व्यास, तो ये सब दुर्लभ है ना। योगी ज्ञान सिद्ध महात्मा के कुल में शुद्ध सात्विक तत्वज्ञ
योगियों के कुल में या तो पुत्र रूप में जाता है या तो फिर शिष्य रूप में जाता है। कई बार होता है जन्म तो होगा लेकिन वहां वातावरण प्रतिकूल हो गया तो घर छोड़ देता है, कुल परिवार छोड़कर फिर ऐसे आचार्य गुरु के वहां शिष्य रूप में चला जाए। पुत्र रूप में अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो शिष्य रूप में फिर वो अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है। तो ये भी दुर्लभ। तो जहां जैसे विवेकानंद है वो रामकृष्ण के आश्रम में शिष्य बन गए, तो ऐसे शिष्य रूप में भी वह परमार्थ सिद्ध कर लेते। और ये जो जन्म है वहां वो योग भ्रष्ट जन्म के साथ ही उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार का भगवान बुद्धि संयोग करा देते, ऐसा भगवान कहते। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो वो योग भ्रष्ट है, पूर्व जन्म में उसने कुछ योग साधनाएं की है, वो व्यर्थ नहीं जा। सत्संग किया है, कर्म सेवा भक्ति ज्ञान कुछ भी साधन योग साधनाएं की है, तो वर्तमान जन्म में उसका संयोग हो जाता है। तत्र तम पौर्व देही कम, पूर्व पूर्व जन्मों में की हुई योग साधना संचित वह वर्तमान जन्म में उसका बुद्धि संयोग अर्थात योग संस्कार जागृत हो जाते हैं। भगवान के अनुग्रह कृपा से वो उसकी साधना से आगे बढ़ता है। मानो कि कोई कर्म योग की साधक है तो कर्म योग अधूरा है तो आगे वो ध्यान योग में लग जाए। यदि पिछले जन्म में वो भक्ति योगी साधक था तो आगे वो ज्ञान योग में लग जाता। ज्ञान योग का साधक था तो वो फिर वो ज्ञान योग की जो अधूरी ज्ञान योग सिद्धि में लग जाता। तो ऐसे वो पूर्व के संचित संस्कार के अनुसार क्रम से आगे आगे योग साधना में अनायासी लग जाता, उसे प्राप्त हो जाता है वैसा अनुकूल देश काल विषय आचार्य माता पिता को, और वो अपनी साधना में आगे बढ़ता है। और फिर ये जो है उसका जन्म है वह उस पूर्व जन्म के संचित संस्कार के प्रभाव से वह इस जन्म में अधिक प्रयत्न करता है। भूय संसिद्धौ यतते, परमार्थ सिद्धि के लिए पूर्व जन्म की योग साधना से भी बढ़कर वर्तमान जन्म में मोक्ष पुरुषार्थ करता है, यानी ईश्वरार्थ साधन भजन में दृढ़ता से लग जाता। तो इस तरह के ये जो जन्म है, एक है राजवंश और एक है ब्राह्मण वंश। जो मंद वैराग्य वाला है वो राजवंश में और तीव्र वैराग्य वाला है वो ब्राह्मण वंश में ज्ञानी विद्वान के कुल में जन्म लेता और फिर वहां अपनी योग साधना की ओर आकर्षित हो जाता है। वही कह रहे हैं भगवान आगे, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वर्तमान में जहां जन्म लेता है वो योगी कुल में योग भ्रष्ट है ना, तो अपने पूर्व के संस्कार के अधीन परवश पराधीन पूर्व अभ्यास पूर्व जन्म के संचित योग साधना के संस्कार अभ्यास से
निस्संदेह वो अपनी योग साधना की ओर आकर्षित किया जाता है। और वह सम भगवत बुद्धि योग में जिज्ञासु भी वो सारे कर्म कांड और उपासना को अतिवर्तते का यानी पार कर जाता है, पार हो जाता, परमार्थ में लग जाता। ये त्रिगुणी मायात्मक जो है शब्द ब्रह्म यानी वेद, वेद में जो सकाम कर्म कांड और उपासना है उसे पार कर वो निष्काम परमार्थ योग ज्ञान योग में लग जाता है। तो कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग को भी सिद्ध कर लेता है, ज्ञान योग में स्थित हो, शब्द ब्रह्माति वर्तते परमार्थ ज्ञान में लग जाता। देखो शब्द यानी जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, देवी ज्ञान, और ये वेद, वेद में भी फिर कर्म कांड है, सकाम है, धर्म धर्म है, वेद में उपासना है, उस सब को पार करके परमार्थ में लग जाता है। तो ऐसा जो योगी है वो जन्म के साथ ही परमात्मा अपने परमार्थ की साधना में दृढ़ता से लग जाता। वो कह रहे हैं आगे, प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो विशेष प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नार्थ कहा, अपने योग अभ्यास परमार्थ अभ्यास करने वाला वह निष्काम योगी सन्यासी पिछले अनेक जन्मों की योग साधना के संस्कार के बल से वर्तमान जन्म में संपूर्ण कर्म और उपासना, धर्म धर्म पाप पुण्य के बंधनों से रहित हो तत्काल ही परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसकी जो साधना का अंतिम पड़ाव है ना, तो वहां वो फिर तत्काल वर्तमान जन्म में केवल परमार्थ ज्ञान योग से मुक्त हो जाता है। तो पिछले जन्मों भी उसने साधना की है ना, ज्ञान योग अभ्यास किया है, तो उसका फिर यह अनुसंधान हो जाता। तो फिर वर्तमान जन्म में ज्ञान योग से वह अंतिम जन्म में परमात्मा की प्राप्ति रूप आत्म साक्षात्कार कर लेता है, यानी शब्द को पार कर जाता, साक्षी परमात्मा में स्थित हो जाता, सर्व साक्षी परमात्मा स्वरूप सर्व प्रकाशक। तो वही मोक्ष पद है, साक्षी भाव में रहना, सर्व प्रकाशक परमात्मा में रहना, यही मोक्ष पद है। इसी को ब्रह्म पद कहते, इसी को मोक्ष कहते। तो उसे संसार के किसी भी विकारों से विकृत नहीं होता, क्योंकि संसार में बहुत सारे विकार है, द्वंद्व है, सारे द्वंद्वों को पार कर एक परमात्मा में हो जा, वही परम गति। तो क्रम से होता है, सीधी बात नहीं है। कई लोग कहते ना कि डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं है। जन्मों की यात्रा है, जहां है वहीं से आगे बढ़ना है। कोई छलांग भी नहीं लगा सकते, कोई शॉर्टकट नहीं। भगवान ने कहीं शास्त्रों में शॉर्टकट या डायरेक्ट या ईश्वर का अनुग्रह कृपा, वो तो उसे अपनी साधना स्वयं करनी होगी। तब अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के संचित योग साधना के संस्कार के बल से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये उसकी विशेषता है। अब जो है भगवान कहते हैं
कि संसार में जो परमार्थी है, निष्काम योगी है, उससे बढ़कर कोई नहीं। वो सबसे श्रेष्ठ है भगवान के लिए। भले संसार में संसारी लोग का ये बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, गोल्ड मेडल, ये बड़ा कर्मी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ परमार्थी ही है, वो कह रहे हैं। और अर्जुन को कहते तुम भी परमार्थी बनो। संसार में परमार्थी बनना सबसे कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है सबके लिए। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽतिमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी यानी परमार्थी, निष्काम योगी। ये जो निष्काम योगी है वो सभी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, अधिक। व्रत, उपवास, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप, बहुत प्रकार के लोग तप कर, उस तपस्वी से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम योगी है ना। और फिर ये भौतिक, अध्यात्म, दैव, शास्त्र ज्ञानी, बहुत पंडित दुनिया में, भौतिक, वैज्ञानिक, अध्यात्म, योग पंडित, दैवी पंडित, तो अनेक प्रकार के कर्म उपासना के ज्ञानी पंडितों से भी वह निष्काम योगी अधिक, विशेष है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। और कर्मेभ्य भी, जो सकाम कर्म करने वाले, यज्ञ, याग, उपासना आदि कर्म कांड, तो सकाम कर्म, ध्यान, भक्ति कांड, उपासना में लगे, ये सब जो आजकल है ना, संस्था वाले, सकाम संस्था वाले, सकाम कर्म करने वाले, व्यष्टि समष्टि कर्म करने वाले, उनसे भी वह निष्काम योगी जो ईश्वर समर्पित अपना साधन भजन कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है, विशेष है, विशिष्ट। इसलिए अर्जुन तुम अभी योगी भव, तुम अभी निष्काम योगी हो जा और अपना स्वधर्म युद्ध लड़ने के लिए खड़ा, परमार्थी हो जा, संसारी स्वार्थी पना छोड़ दे, केवल परमार्थ के लिए अपने जीवन, यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना, ध्यान, भक्ति परमार्थ के लिए करने वाला हो जा। हो जा कहा, भव। तो इस प्रकार ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का भी भगवान ने व्याख्या कर, कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है। आजकल तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, अभी ओलंपिक चल रहा है, तो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाता है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। आजकल के युवाओं के लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ, सरकार के लिए भी वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। राष्ट्रपति अभिनंदन देते, प्रधानमंत्री अभिनंदन, भाई तुम्हारे जैसा भारत का श्रेष्ठ नागरिक, आप भारत में सर्वश्रेष्ठ नागरिक है, गोल्ड मेडल और तो ओलंपिक विजेता। ये मूर्खों को ये सर्वश्रेष्ठ दिखता है, लेकिन वास्तविक श्रेष्ठता क्या है, ये भगवान कहते कि हे अर्जुन, निष्काम योगी बन जा। इससे बढ़कर और कोई मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता और सार्थकता और कोई नहीं है, परमार्थी हो जा। अब सब योगियों में जो परमार्थ में भक्ति भाव से स्थित है, उसके विषय में कहते हैं, और ये अध्याय समाप्त कर। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। सर्वेशाम योगी नाम, सभी प्रकार के कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, जो श्रद्धावान योगी है, यानी पूर्ण श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धावान का, जैसे धनवान होता है ऐसे श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धावान, अनन्य श्रद्धा, तो अनन्य भाव से भगवत परमार्थ में लगा हुआ,
जो निरंतर परमात्मा को भजता है, माम भजते, अपने अंतरात्मा से अपनी परमात्मा का भजन सेवा भक्ति ध्यान करता है, वह निष्काम योगी, वह परमार्थी में युक्त तम सर्वश्रेष्ठ मान्य है, भगवान के द्वारा माना हुआ है। परमार्थी जो है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो अध्याय का सार यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम तत्सत। सनातन सत्य भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ, उपनिषद वेदों का सार, ब्रह्म विद्या परमार्थ ज्ञान, योग शास्त्र कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग का शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, नर और नारायण का संवाद के रूप में आत्म संयम योग ध्यान योग नाम का एक षष्ठम अध्याय का सार दर्शन संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार ये षष्ठम अध्याय का सार यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ यही हुआ कि अपना अपना वर्णाश्रम धर्म अनुसार स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा जो श्रद्धावान होकर अपने अंतरात्मा जीवात्मा को परमात्मा की सेवा में लगाता है, वह योगी सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ मान्य है। और शास्त्रों में कहा है कि जो मनुष्य परमार्थ नहीं करता है वो अपने स्वाभाविक स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। जो मनुष्य हो के अपने मनुष्य जीवन में देने वाले सर्वस्व दाता परम पिता परमेश्वर को स्मरण नहीं करता, परमेश्वर की सेवा नहीं करता, परमेश्वर की आराधना भक्ति नहीं, अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में कर्तव्य में शिथिलता रखता है, भोग विलास में डूबा है, यज्ञ दान तप की उपेक्षा करता है, निश्चित रूप से वह मनुष्य अपने स्वाभाविक वर्तमान मनुष्य स्थिति से गिर जाता है, पतित हो जाता है, पशुता को प्राप्त हो जाता है, यानी पशु बन जाता है। तो ये सारा जो है मनुष्य को पशु बना देता है, जो परमार्थ से वंचित हो जाता है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज तो रविवार है ना, इसीलिए रविवार की प्रश्नोत्तरी का समय भी है, अभी 10-15 मिनट है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते।
अभी समय है 10-15 मिनट, किसी साधक को कोई भी प्रश्न है, अभी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये छठे अध्याय में हमें ध्यान कैसे करना है, वो उसके लिए बाह्य और आंतरिक क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों को आवश्यक है, वो सब बताया है। अभी ये सातवें में वही बताएंगे ना कि किस चीज का ध्यान करना है। हाँ, ज्ञान विज्ञान वही ईश्वर ध्येय का स्वरूप जो है, तो हाँ ज्ञान का ज्ञान विज्ञान कहेंगे, जिसका आप ध्यान करे। हाँ तो हाँ। किसका ध्यान करना है? क्योंकि ध्यान तो आप लोग सब संसार के अनेक विषयों, पति पत्नी का ध्यान हाँ। करना है, बेटे का ध्यान। तो भाई ये ध्यान योग कहा, वो किसका ध्यान करने के लिए? तो हाँ। वो ज्ञान विज्ञान योग में आगे भगवान उसका ध्येय का स्वरूप बताएंगे। हालांकि प्रश्न बनता है अर्जुन का यहाँ कि भगवान हम्म। आपने कहा कि ये ध्यान योग बहुत बढ़िया विधि विधान से बता दिया, हम्म। लेकिन किसका ध्यान करना है ये तो आपने नहीं बताया। कैसे ध्यान कैसे करना ये तो बता दिया। हाँ हाँ। तो प्रश्न अर्जुन ने नहीं पूछा है, भगवान दया करुणावान है तो वो समझ गए कि अर्जुन भले ना पूछे, अब उसे हम्म। बताना होगा कि किसका ध्यान करना है। तो हम्म। उसका ज्ञान विज्ञान आवश्यक है, जिसका ध्यान करना है। तो इसीलिए ये सप्तम अध्याय का प्रारंभ होता है ज्ञान विज्ञान। उसमें ईश्वर तत्व आ गया। तो यहाँ तक जो है जीव तत्व की, ये हम्म। जीव का कर्तव्य क्या है। हम्म। तो ये कर्म विभाग जो है 1 से 6 तक जीव के पुरुषार्थ का निरूपण है। हम्म। अब किसका योग साधना किसकी करे, तो वो योग साधना किसकी करे, वो ईश्वर तत्व का निरूपण अब अध्याय 7 से लेके 12 तक करेंगे। ईश्वर हम्म। तत्व का निरूपण, और उसके बाद जीवात्मा और ईश्वर के एकत्व का निरूपण करेंगे ज्ञान योग। तो जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व है ये ज्ञान योग। हम्म। तो 15वें अध्याय में भी वही जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में और परमात्मा के बारे में, उसमें वही सब बताया है ना। हाँ, उसमें भी 4 तत्व है। तो हाँ पुरुषोत्तम योग जो है संपूर्ण गीता का सार है। हाँ, जीव उसमें जगत जीव और का तत्व, जगत का तत्व, ईश्वर का तत्व और परमेश्वर, चारों तत्व का निरूपण, यानी संपूर्ण समापन गीता का सार। और हम्म। पुरुषोत्तम योग जो है संपूर्ण गीता का सार है, हम्म। 18 अध्याय का सार। तो ये ध्याता ध्यान ध्येय में जो है, हम्म। ध्याता जो साधक है उसका निरूपण किया ध्याता, और ध्यान की विधि बताए। ध्येय जो है ईश्वर तत्व है ना, उसके विषय में पूरा ज्ञान आवश्यक है, ताकि आप उसका ध्यान कर सके, उसका ज्ञान विज्ञान। इसलिए हम्म। आगे के जब सब अध्याय है वो ईश्वर तत्व का निरूपण है। मतलब फिर वो उसको ज्ञान भक्ति योग भी विज्ञान। बोल सकते हैं ना। हाँ वो ये कर्म योग, ये भक्ति योग भी बोल सकते हैं ना। हाँ, ये सब अभी भक्ति योग विभाग शुरू हो जाएगा। हम्म। ईश्वर तत्व 7 से लेके 12 तक भक्ति योग, 1 से 6 तक कर्म योग। ध्यान योग भी कर्म योगी है वैसे। और उसके बाद ज्ञान योग का विभाग चलेगा, वो है 13 से लेके 18 तक, जिसमें जीव और ईश्वर का एकत्व बताए कि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं। तो ये क्रम है, साधना क्रम। कर्म योग,
भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग जिसका सिद्ध होगा तो उसकी स्कूल पूरी हो गई, आध्यात्मिक पारमार्थिक स्कूल। और फिर जिसने भक्ति योग को सिद्ध कर लिया तो उसकी जो है कॉलेज डिग्री हो गई। और जिसकी कॉलेज डिग्री हो गई तो फिर वो ज्ञान योग पीएचडी करेगा तो अपना मोक्ष सिद्ध कर लेगा। तो ये क्रम है। इसलिए कहा ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम। भाई वो जन्मों की यात्रा है, जहां से वो यात्रा करके आया वहीं से वो आगे बढ़ेगा। एक साधना, योग साधना एक जन्म की नहीं, बहुत जन्मों की। तो जो जहां होता है इसलिए उसकी योग साधना व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने कहा कि पिछले जन्म के संचित संस्कार उसको अगले जन्म में सहायक हो जाते हैं। बाकी ये लोग जो अपना जीवन साधना में नहीं, भोग विलास और रुपया पैसा इकट्ठा करने में, वो तो पशु योनि नरक योनि में ही जाएंगे। तो जीवन में कोई धर्म योग साधना उनको समय ही नहीं है, पैसा और भोग में ही डूबे हैं। तो अगले जन्म में पशु योनि, कीट पतंग या नरक, ये सब दुर्गति तो निश्चित है। क्योंकि धन साथ में नहीं जाएगा, भोग भी साथ में, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और वो अपने ठन ठन गोपाल फिर मनुष्य होके दुर्गति के सिवा कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे आज दुनिया में जो है, जो लोग धर्म योग साधना में नहीं लगे, केवल पैसा और भोग में, वो अगले जन्म में मनुष्य नहीं बन सकते। पशु योनि, कीट पतंग, चूहा बिल्ली करके वो भोग में पूरा जीवन बर्बाद कर। उसके जीवन में न कोई धर्म योग साधना की तो उसकी दुर्गति निश्चित है। और जो योग साधना में लगा है उसकी परमार्थ में प्रगति निश्चित है, यानी अगले जन्म में वो परमार्थ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मनुष्य को चॉइस है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य क्या करते हैं, इंद्रिय और अपने मन की गुलामी करते हैं, भोग और अर्थ में डूबे रहते हैं। कुछ लोग धर्म करते तो धर्म में भी भ्रमित हो जाते। धर्म भी नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ तो ये धर्म अर्थ काम से भिन्न है ना। वो परमार्थ है, निष्काम योग। ये सब सकाम है, धर्म अर्थ काम, और वो निष्काम है। तो वहां तो ये सकाम चलेगा नहीं। जब आप निष्काम करोगे तभी योग परमार्थ होगा। सकाम में तो संसार ही होगा। और संसार में फिर कर्म क्या हो, धर्म किया, पुण्य किया तो पुण्य लोक में जाएंगे, पाप किया तो पाप लोक में जाए, मिश्र किया तो मिश्र लोक में जाना आना संसार चलता रहेगा हजारों लाखों करोड़ों जन्म। तो सकाम कर्म करने वाले के कोई मोक्ष की संभावना नहीं है। हाँ, निष्काम योगी है, वो आगे कुछ 3 जन्मों में अपना मोक्ष सिद्ध कर लेता है। तो उसे बहुत ज्यादा जन्मों की यात्रा नहीं। और सकाम कर्म करने वाले तो अभी हजारों जन्मों से यही करते आए, आगे भी वही 84 लाख योनि से आकर भोग में और पैसे में लगे हैं। तो भोग पैसा उनको दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं देता है। पैसा है, एक है सदगति का मार्ग, एक है दुर्गति का। जो काम भोग और रुपया पैसा आज जो दुनिया में चल रहा है 99%, तो वो दुर्गति का मार्ग। और जो परमार्थ में लगा है वही सदगति का मार्ग। मतलब यहाँ जब तक हम लोग निष्काम कर्म योगी नहीं बन पाते तब तक ये गीता भी हमें बार बार अभ्यास करना है और उसके ऊपर अपने अंदर मतलब बदलाव लाना है। हाँ, जीवन में चरितार्थ करना है, लाना है। केवल हम्म। सुनना और बोलने से कुछ नहीं होता। बोला, मन हाँ। वचन कर्म होगा तब वो काम करेगा योग। नहीं तो खाली सोच लिया, समझ लिया, हम्म। बोल लिया तो योग हम्म। नहीं होता। तीनों हाँ। होना चाहिए। मन से बुद्धि से विवेक कर लिया, वाणी से बोला, तो कर्म में भी आना चाहिए ना। तो निष्काम कर्म योग खाली सोचने से नहीं होता है ना, करने से। हाँ। इसलिए जब तक करेंगे नहीं तब तक उसमें कोई साधना हो नहीं सकती, केवल कल्पना भ्रम ही रहता है।
इसलिए व्यवहारिक करना आवश्यक। अर्जुन को वही कहते हैं भाई, तस्माद योगी भव अर्जुन, तुम योगी बन जा, अभी यहाँ इसी वक्त परमार्थी बन जा, ये स्वार्थ छोड़ दे, संसारी पना छोड़ दे, भगवत समर्पित होके जो अपना स्वधर्म युद्ध है लड़ने आया है लड़, तो तेरा कल्याण निश्चित है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही, तो अपना प्रारब्ध के अनुसार ही जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, वर्तमान देश काल परिस्थिति, तो अपना अपना वर्णाश्रम धर्म अनुसार स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप कर्म ध्यान भक्ति ज्ञान के द्वारा श्रद्धावान होकर अपने अंतरात्मा जीवात्मा को परमात्मा की सेवा भक्ति ध्यान में लगाए, तो वह योगी मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य मान्य है। भगवान कहते अभी का तपस्वियों भी योगी ज्ञानी भी तस्मात योगी भवार्जुन, योगी सर्वश्रेष्ठ है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ, ज्ञानी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, कर्मियों से भी श्रेष्ठ, उपासकों से भी श्रेष्ठ। इसलिए निष्काम योगी हो जा, सकाम बुद्धि का त्याग कर, भगवत बुद्धि परमार्थ बुद्धि से करने योग्य स्वधर्म ईश्वर के लिए करने वाला हो जा, तो कल्याण निश्चित है। इससे ये मत सोचना कि सब भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धियों का, ये सारा जो है भौतिक अध्यात्म दैव सभी आपको ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होगा। आपकी अपकीर्ति नहीं होगी, अपयश भी नहीं होगा, और आपकी दुर्गति भी नहीं होगी। तो इस तरह कई बार मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमार्थ करूंगा तो मेरा सारा भौतिक अध्यात्म दैव चौपट चौपट नहीं होगा, उन्नति होगी। अब वर्तमान में आपकी जो स्थिति है उससे भी और अधिक अच्छी स्थिति बने, क्योंकि आप परमार्थी हो ना। तो आपका भौतिक अध्यात्म दैव चौपट होकर आप परमार्थ में गए ऐसा नहीं है, वो भी आपकी उन्नति निश्चित है सभी स्तर पे, भौतिक उन्नति अध्यात्म उन्नति दैवी और परमार्थ तो निश्चित है। इसलिए इसमें दुर्गति नाम की कोई चीज ही नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा ना, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति, जो परमार्थ है उसकी किसी भी स्तर पे दुर्गति नहीं होती है, तो उसका यह विशेषता है। हाँ स्वामी जी, बस श्रद्धा रखनी है हमें। हाँ श्रद्धावान, देखो श्रद्धा रखनी और श्रद्धावान में फर्क, अच्छा। धन रखना और धनवान होना में बड़ा फर्क है। मतलब श्रद्धा आई उसके बाद में हम श्रद्धावान कहलाते हैं ना। हाँ श्रद्धा आपको, जैसे धनवान है तो नित्य धनवान निरंतर सबको श्रद्धा हम नहीं रहनी चाहिए। कहते। हाँ हाँ, नित्य निरंतर श्रद्धा होगी तभी श्रद्धावान होंगे। हाँ, हम्म। निरंतर अखंड दृढ़ श्रद्धा तब वो हम्म। श्रद्धावान। हाँ। श्रद्धा तो सबको होती है, अपने सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा भी चार प्रकार की, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, भौतिक श्रद्धा है, आध्यात्मिक है, दैवी है। जैसी जैसी श्रद्धा है वैसा वो मनुष्य है, लेकिन परमार्थ में श्रद्धा है तो वो योगी है, निष्काम। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। कल से हम जो है ये अध्याय शुरू करेंगे, ज्ञान विज्ञान योग का प्रारंभ करेंगे। ईश्वर तत्व, अब जीव तत्व कर्म का विभाग समाप्त हो गया, ईश्वर तत्व भक्ति का स्वरूप, उसका निरूपण प्रारंभ होगा। दोस्तों कल आप आइए और दूसरों को भी प्रेरित करें, कई लोग जो है परमार्थ में लगे हैं उनको आप मार्गदर्शन करें और इस साधना में जुड़े, योग साधना परमार्थ। तो सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सब साधकों को ओम
ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी नारायणाय जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम ओम यही नमो पूर्ण करते नारायण हैं। स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।